माँ को अगर कोई गाली दे तो भारत माता को गाली दी। की माता जी का उन्होंने गाली नहीं दिया, पूरे देश के माता जी को अपमान किया। की माँ को गाली देना बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, निंदनीय है, घोर निंदनीय है। माँ को गाली दिया जाता है, अभद्र टिप्पणी की जाती है, ये उनके संस्कार को। पहले बिहार में इंडिया गठबंधन का वोटर अधिकार यात्रा चल रहा था, जिसमें पीएम मोदी की मां को अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी किया गया, जिसके बाद एनडीए का बिहार में बिहार बंद का ऐलान किया गया। और आज अभी हम फिलहाल बिहार के सिवान जिले के महाराजगंज के राजेंद्र चौक पे मौजूद हैं, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं सारे एनडीए के कार्यकर्ता हैं, जेडीयू, बीजेपी और सारे एनडीए के यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने बिहार बंद आज किया हुआ है। और महाराजगंज में ये लोग खड़े होकर बिहार बंद को पूरा तरह से संपन्न बना रहे हैं। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ। आप देख सकते हैं इन लोगों को, आगे जाइए। क्या आप पूर्व विधायक हैं महाराजगंज के, आज यहाँ पे उतरे हुए हैं लोग बिहार बंद को लेकर के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पूरा बिहार बंद है। हम जिस धरती पे पैदा हुए हैं उस धरती का नाम भारत माता है, धरती माता है। तो जिसको हम माता मानते हैं वो हमारे माँ को अगर कोई गाली दे तो भारत माता को गाली दिया हो गया। एक ही माता को नहीं गाली देता है वो व्यक्ति, पूरे भारत माता को गाली देता है, पूरे हिंदुस्तान को गाली देता है। तो आज हम लोग विरोध में रोड पे उतरे हुए हैं कि राहुल गांधी का कार्यकर्ता अगर माफ़ी मांगता है, राहुल गांधी का कार्यकर्ता और उनके मीटिंग में गाली देता है, तो हम यही कहेंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगे। तेजस्वी यादव के मीटिंग में अगर उसका कार्यकर्ता गाली देता है तो तेजस्वी यादव माफ़ी मांगे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी उसको माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे वो आगे की बात है। लेकिन आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं कि एक एक माता को उसने गाली देने का काम किया है, तो उसी हम लोग विरोध में आने वाला जो दिन होगा वो एक एक जनता देख रही है कि हम सबको माँ को गाली दिया जा रहा है, तो पूरे हिंदुस्तान ये बर्दाश्त नहीं कर रहा है और न करेगा। क्या लगता है आगामी विधानसभा में इसका असर कितना पड़ेगा? अच्छा, आपसे पूछते हैं, अगर हमारे माँ को, आपके माँ को, किसी और के माँ को कोई गाली दे तो हम लोग उसको सम्मान करेंगे, उसको कुर्सी देंगे कि उसको हटाने का काम करेंगे, उसको जितना निंदनीय हम कह सके उतना निंदनीय बात कहेंगे और उसको इतना गड्ढा में ले जाएंगे। आप देख रहे हैं कि 2000 का समय क्या था, यहाँ हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ का स्थिति क्या था। शाम को वक्त कोई बेटियां नहीं निकलती थी, न कोई घर से डर से निकलता था। आज सारे लोग, ये मातृशक्ति भी रोड पर निकल रही है, मातृशक्ति आज राजनीति कर रही है। ये देन है सुशासन का, ये देन है प्रधानमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी का, कि आज हमारा बिहार, आज हमारा हिंदुस्तान निर्भीक होकर सब लोग घूम रहे हैं। तो हम लोग को यही सुशासन चाहिए। ये सब पूरे बिहार की एक एक जनता आने वाले दिन में उस गाली देने वाले का जवाब देगी। क्या भैया, क्या लगता है आज बिहार बंद है, किस कारण से आप लोगों ने ये बिहार बंद किया है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की माता जो को अभद्र बात बोला गया है, जिसके विरोध में एनडीए के सारे कार्यकर्ता, मातृशक्ति, सभी लोग हम लोग रोड पे उतरे हैं। प्रधानमंत्री की माता जी का उन्होंने गाली नहीं दिया, पूरे देश के माता जी को अपमान किया, माँ को अपमान किया है। उसके विरोध में सारे एनडीए के कार्यकर्ता रोड पे उतरे हुए हैं। इसका परिणाम उनको अगले विधानसभा में चुकाना पड़ेगा। क्या भी आगामी विधानसभा में कितना असर पड़ेगा इसका? आप लोग सारे लोग रोड पे उतरे हुए हैं। किसी माता और बहन का अपमान क्या बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान? बिहार तो बिल्कुल बर्दाश्त करने वाला नहीं है। होने वाले चुनाव में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्या भी आपको क्या लगता है आज बिहार बंद है, कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, असर तो बहुत होने वाला है। असर इतना होने वाला है कि जब आपका चरित्र इससे पता चल गया, इससे आपके मंच से अगर कांग्रेस के, राजद के, इस इंडिया गठबंधन के मंच से अगर माँ को गाली दिया जाता है, अभद्र टिप्पणी की जाती है, ये उनके संस्कार को प्रदर्शित करता है और ये संस्कार भारतीय संस्कृति में नहीं है। अगर इन्होंने ऐसी भर्त्सना की है, ऐसी गलती की है, तो इसके लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मंच पे आकर के उनके नेताओं को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर नहीं मांगते हैं, इसका खामियाजा उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। आइए, इधर भाजपा नेत्री हैं, जहां एक मां को गाली दिया है, तो ये भाजपा नेत्री हैं, इनसे जानते हैं।
क्या एक मतलब नरेंद्र मोदी जी के माँ को गाली दिया गया है, पूरे भारत की माँ को गाली दिया गया, ऐसा आप लोग बोल रहे हैं। आज आप यहाँ पे खड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल, हम पूरे भारत माँ के, पूरे भारतवासी के, पूरे बिहार की हर माँ को गाली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे व्यक्ति की माँ को गाली दिया है जिन्होंने पूरा अपना जीवन इस भारत माता की सेवा में न्यौछावर कर दिया है। वो एक साधारण पुरुष नहीं है। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक महापुरुष हैं और जो भारत माता के लिए जीते हैं। हम सभी एक एक जन जन के लिए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया है। वैसे व्यक्ति की माँ को गाली देना बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, निंदनीय है, घोर निंदनीय है। और उसके लिए हम आज रोड पे उतरे हैं और रोड पे ही नहीं, आने वाले विधानसभा में एक एक जनता, एक एक माता, एक एक बहन, एक एक व्यक्ति जो देश से प्रेम करता है, भारत की सभ्यता और संस्कृति से प्रेम करता है, वो उसके विरोध में एनडीए को वोट देगा और एक एक वोट बिहार में एनडीए को जाएगा। महिला हैं, महिलाओं पे कितना असर पड़ेगा इस चीज़ को लेकर के पूरे बिहार और पूरे भारत में? असर पूरा है। पूरे बिहार में आज मातृशक्ति के तरफ से ही सबसे ज़्यादा रोड पे उतर के इसका विरोध किया जा रहा है। पूरा आपको बंदी का ऐलान जो हुआ है उसको सबसे ज़्यादा साकार करने में मातृशक्ति आज रोड पे है। असर पड़ चुका है, इसका तो बस परिणाम बाकी है। विधानसभा वाले चुनाव में जब आएगा तो मातृशक्ति बताएगी एक एक वोट दे करके कि वो किसके सम्मान में, वो भारत माता के सम्मान में वोट करेंगे, बिहार के बेटी के सम्मान में वोट करेंगे, बिहार की बेटी की सुरक्षा के सम्मान में वोट होगा। क्योंकि हम याद करेंगे 90 के दशक को, किस तरह से वो दिन हम देखे हैं जब बेटियां घर से निकलने, बेटियां तो छोड़िए, एक माँ का अगर बेटा घर से और पति घर से निकलता था तो वो 5 बजे के घर वापस नहीं आए तो सब चिंतित हो जाते थे कि क्या हुआ, मेरा बेटा सुरक्षित वापस घर लौटेगा भी कि नहीं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी माँ अपने बेटे और बेटी के लिए वो दिन वापस लाना चाहेगी, इसलिए अपने बेटी के सम्मान में, बेटी की सुरक्षा। लेकिन वो लोग तो माई बहन योजना शुरू, वो सब झूठ प्रोपेगेंडा है। माई बहन योजना क्या चलाएंगे वो लोग जिनको अभी सत्ता में नहीं आए हैं। तो देश के यशस्वी, मैं बोली महान पुरुष के माँ के लिए जो इस धरती पे भी नहीं है, उनके लिए ऐसा शब्द बिल्कुल भी एक एक जनता को मैं कहती हूँ, आप उस घोर जो निंदनीय घटना हुई है और जो प्रोपेगेंडा जो झूठे फैला रहे हैं वो लोग ढोंगी हैं, उनके ऊपर भरोसा नहीं कीजिएगा। वो माई बहन योजना चला करके बस आपको गुमराह करेंगे और उसके तहत आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ा एक मातृशक्ति के लिए सम्मान सबसे ऊपर है, जो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति शुरू से ही रही है और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में उन्हें मिल सकता है। क्या भी इसका असर कितना पड़ेगा? देखिए, इसका चुनाव में असर तो बहुत है इसका। वो लोग अपना चरित्र दिखा रहे हैं कि हम लोग इसी चरित्र के हैं कि हम लोग जब सरकार में आएंगे, वो लोग अपना चरित्र दिखा रहे हैं कि सरकार में आएंगे तो माताएं और बहनें सुरक्षित नहीं रहेंगी। फिर से वही हाल हम करेंगे कि माताएं और बहनें रोड पर निकलेगी तो लूट खसोट बलात्कार उनका होगा। और आज ही अपना चरित्र दिखा रहे हैं, जिस यात्रा पर निकले थे यही चरित्र दिखाए कि हम लोग। इंडिया गठबंधन का एक मतलब आप लोग पे भी आरोप है कि आप लोगों ने भी, जो एनडीए की सरकार है, उन्होंने बोला जर्सी गाय या 50,000 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इन सब चीज़ों को एनडीए गठबंधन के लोग भी बोले हैं। ये बातें आज बोल रहे हैं वो लोग। ये सब लोग बनावटी बोल रहे हैं, अपने गलतियों को छुपाने के लिए मनगढ़ंत बातें बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए गठबंधन एक संस्कारिक पार्टी है और देश के लिए जीता है, देश के लिए मरते हैं। वैसे हमारे प्रधानमंत्री जो भारत माता के लिए एक एक घंटा, एक एक पल लगाते हैं माँ की रक्षा के लिए, माँ की सुरक्षा के लिए, वैसे प्रधानमंत्री के माँ को गाली देना उनको बहुत महंगा पड़ेगा। और हमारे किसी माँ बहन को गाली नहीं दे सकते हैं। इसके लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। और जनता मूड बना के बैठी है कि ऐसे सरकार को हम लोग वापस आने नहीं देंगे जो हमारे माताएं बहनें सुरक्षित जिस सरकार में नहीं रहेगी, वैसे सरकार को हम लोग वापस नहीं लौटने देंगे। इसलिए हम लोग कड़ी भर्त्सना करते हैं। आज हम लोग सड़कों पर उतरे हैं, लोगों ने स्वेच्छा से बंदी भी रखा है। यही साबित करता है कि एक एक जनता मूड बना कर बैठे है कि अपना एक एक वोट देकर उनको कैसे पटखनी देगी, ये आने वाला चुनाव ही बताएगा इस गाली का अपमान कैसे लिया जाता है बदला। क्या मैम, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जहां प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया, आज आप लोग रोड पे खड़े हैं,
देश के प्रधानमंत्री को, माता जी को जो गाली दिया है वो धरती अपमान नहीं सहेगी। यही मेरा दिन है। कितना असर पड़ेगा भैया? वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से खुलेआम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मां को गाली दिया गया है। यह गाली सिर्फ उनके मां को नहीं दिया गया है, बल्कि समस्त बिहार के माताओं को गाली दी गई है। यह पूरे देश के माताओं को गाली दी गई है और यह गाली मातृशक्ति तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम लोग संस्कारी लोग हैं, हम लोग माँ का गाली तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों दलों के मुखिया पूरे भारतवर्ष के माताओं और बहनों से माफ़ी मांगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनको आने वाले चुनाव में बहुत महंगा पड़ेगा। उनका बहुत पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है, आप देख ही रहे हैं, और आगे भी विरोध जारी रहेगा। इस घटना को हुए कई दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक आगे आकर के राहुल गांधी या तेजस्वी यादव एक बार भी सॉरी टाइप का कोई बात नहीं बोल पाए हैं। इससे साफ जोग जाहिर होता है कि उनका मंशा है, ये ट्रायल किया गया है कि 1990 का दशक को फिर से दोहराया जाए, जो कि भारत की और बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जय हिंद। आपने सुना महाराजगंज का ये राजेंद्र चौक पे एनडीए कार्यकर्ता सारे लोग थे, एनडीए समर्थक, एनडीए और कार्यकर्ता के लोग थे, जिन्होंने बोला राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के जो इंडिया गठबंधन के लोग थे, उन्होंने ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद इन लोगों ने बिहार बंद का ऐलान किया और आज पूर्णतः महाराजगंज को बंद कर इन्होंने बोला कि आगामी विधानसभा पे इसका असर पड़ेगा। लेकिन कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। बाकी जितना भी अपडेट होगा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले।